देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अपनी एक अलग भूमिका है। कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर गुजरती है। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब सिर्फ आखिरी मतलब कि 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई हैं। अगर बात की जाए 7वें चरण की, तो यूपी की 13 सीटों में से गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर ये 4 सबसे ज्यादा चर्चित सीटें हैं। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी की सीट है, जिसे लेकर आए दिन चर्चा होती ही रहती है। एनडीए गठबंधन की तरफ से स्वयं प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए थोड़ी सी चर्चा गोरखपुर सीट पर भी कर लेते हैं। इस सीट से एनडीए गठबंधन की तरफ से वहां के मौजूदा सांसद और अभिनेता रवि किशन को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से सपा नेत्री काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। इस समय की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों के बारे में बताएं तो मिर्जापुर और गाजीपुर है। अनुप्रिया और राजा भैया के विवाद के बाद से मिर्जापुर सीट पर चर्चा तेज हो गई है। अनुप्रिया के विवादित बयान के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मिर्जापुर में राजा भैया अनुप्रिया का जमकर विरोध करेंगे। वहीं भाजपा के बागी नेता रमेश चंद सपा से मैदान में हैं, जो कि अनुप्रिया को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। आइए अब बात करते हैं इस समय की दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाली सीट गाजीपुर की, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, जहां से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। वहीं अफजाल की बेटी नुसरत ने भी इस सीट से पर्चा दाखिल किया है। गौरतलब हो कि अफजाल पर एक मुकदमे की सुनवाई चल रही है। अगर कोर्ट अफजाल को सजा सुनाती है तो वो मौजूदा चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। यही वजह है कि अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत को भी चुनावी रण में उतार दिया है। अगर अंसारी की उम्मीदवारी निरस्त होती है तो सपा का सिंबल उनकी बेटी नुसरत को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां से फिर नुसरत चुनावी मैदान में रहेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं मायावती ने उमेश सिंह को मैदान में उतारा है। गाजीपुर उन सीटों में शामिल है जहां पर भाजपा को पिछले चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई थी। आपको बता दें कि यहां की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर सपा का राज है, तो वहीं एक सीट ओम प्रकाश राजभर के कब्जे में है। अगर बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो वहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा और कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हार मिली, तो वहीं अफजाल अंसारी को चुनाव में जीत मिली थी और उस समय अफजाल अंसारी बसपा से चुनावी मैदान में थे। अफजाल ने लगभग 1.25 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जिसका असर इस बार के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी जा सकता है। फिलहाल अफजाल अंसारी पर केस चल रहा है और आज इस पर फैसला भी आने वाला है, जिससे ये तय हो जाएगा कि अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वैसे अगर गाजीपुर का चुनावी इतिहास उठाकर देखा जाए तो पिछले 35 सालों के सफर में गाजीपुर की जनता ने किसी भी नेता को लगातार दूसरी बार चुनकर संसद नहीं भेजा। लेकिन इस बार ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या अफजाल अंसारी अपनी जीत का इतिहास दोहरा पाते हैं या गाजीपुर की जनता किसी दूसरे को मौका देती है। गाजीपुर के चुनावी माहौल में मुख्तार अंसारी के मौत का कितना असर होगा, मुख्तार के मौत से अफजाल को कितना फायदा होगा या होगा कितना नुकसान।